हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और आज बेसिकली 15 सितंबर है और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, लेकिन इस बीच बहुत सारी बातें हुई। आकाश चोपड़ा, विमल कुमार, अश्विन और जतिन सप्रू, ये उन कुछ लोगों में से मैं नाम ले रहा हूँ जिनको मैं रेगुलरली देखता था और रेगुलरली इनके कंटेंट मेरे फीड में आते थे। तो इन लोगों ने कुछ बातें बोली है और कुछ चीजें एज अ फैंस बहुत सारी चीजें हुई है। कुछ फैंस बहुत गलत डायरेक्शन में भी गए और कुछ फैंस ने सही चीजें की और कुछ फैंस को फर्क ही नहीं पड़ा। सेम टाइम पे पहलगाम अटैक में जो लोग विक्टिम फैमिली से बिलोंग करते थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो आज के इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बात करेंगे और डेफिनेटली हम में से किसी के लिए ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि इंडिया मैच जीत गया। इसमें बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैच मैंने देखा नहीं और टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए आसान नहीं। जब मैं रील्स पे या कहीं पे भी मैं छोटे से क्लिप्स भी देख रहा था, अंदर से एक अर्ज आ रही थी कि मैच देखो, क्योंकि अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह, जिस भी प्लेयर का नाम लो, उनके साथ हमारा एक कनेक्ट है और हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको देखने का हमारा मन करता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। लेकिन मैंने ना तो हाइलाइट्स देखी, मेरा कोई मन नहीं। और आज हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या ये बॉयकॉट सिर्फ एक मैच के लिए होना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजों पे बात करनी है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए दो इंपॉर्टेंट मैसेज कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है, और अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते हैं तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ जरूर लगाएं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचे। तो चलिए इंट्रो के उस पार मिलते हैं। Welcome to the Free Guy Show. The beat drops heavy, the crowd says whoa. Sports in style, yeah, we keeping it pro. No rush, you're here, let the good times glow. From fields to courts where stars collide. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, गद्दार कौन? सबसे पहला सवाल हमारा यही होना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके के सिनेरियोज हैं इसमें शायद सिंगल पर्सन को, सिंगल इंस्टीट्यूशन को, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते कि यही गद्दार। बहुत सारी चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए। आकाश चोपड़ा और विमल भाई जो कि जर्नलिस्ट है, जो इंडिया टीम की जर्नी को कवर करते हैं, और वो बहुत टाइम से पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की बात, या फिर खुले बॉयकॉट तो नहीं बोला, लेकिन अपने चैनल पे कभी किसी पाकिस्तान प्लेयर को नहीं लेके आया, और वो हमेशा पाकिस्तानियों को ओपन चैलेंज देता है कि इंडिया टीम के बारे में बिना बात करे हुए एक महीना सस्टेन करके दिखाओ। ये हमेशा से उनका स्टांस रहा, हमेशा से उनका चैलेंज रहा है। तो विमल भाई ने भी, और आकाश चोपड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता और मैं बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करता, लेकिन इन दोनों ने एक सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट बोला था कि अभी कुछ दिन बाद ओलंपिक्स होगा, इंडिया होस्ट करेगा, वर्ल्ड कप होने वाला है, विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, और बाकी चीजें इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा या उन चीजों का पार्ट होगा, तो हम कहाँ तक बॉयकॉट करें? बहुत अच्छी बात है, बहुत जेन्युइन सवाल है कि हम कहाँ तक बॉयकॉट करेंगे। बट इसमें एक मेजर चीज ये है कि हम अक्रॉस द स्पोर्ट हर किसी को बराबर नहीं आंक सकते, क्योंकि इंडिया में ये हर किसी को पता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा स्पोर्ट नहीं है जो क्रिकेट के जितनी लाइमलाइट पाता है, या इंडिया में कोई भी स्पोर्ट क्रिकेट के बराबर नहीं है। आज के दिन से मेरा मतलब है कल जो 14 सितंबर निकल गया, उस दिन हमारे 4 बॉक्सर्स ने मेडल अचीव किए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। हम में से बहुत रेयर लोग होंगे जिनको पता है। हमारी हॉकी टीम ने कल मैच जीता है, नहीं पता है हमें। और बहुत सारी चीजें हुई है कल के दिन, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, कुछ लोगों को देखना था, कुछ लोगों को नहीं देखना था, बॉयकॉट होना था, बाकी चीजें हो रही थी। वहां पे जो अर्नब गोस्वामी है वो चिल्ला रहा था, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली शांत मत रहो। तो सौरव गांगुली ने तो सीधे सीधे बहुत पहले कह दिया था कि ये सिर्फ एक मैच है, जो कि सिर्फ एक मैच नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, इंडिया में कोई भी और स्पोर्ट क्रिकेट के बराबर नहीं है, तो कंपैरिजन होना बनता ही नहीं है। कोई भी और स्पोर्ट होता मैं लिख के दे सकता हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो बॉयकॉट कर ही देती, अगर फैंस इतनी डिमांड करते तो। बट क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में वो पैसा जनरेट ही नहीं होता, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो उस पे ना तो हमारा ध्यान जाता है, ना तो गवर्नमेंट का ध्यान जाता है, ना तो किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी का ध्यान जाता है। वहां पे कोई किसी को मसला नहीं है। अभी बिहार में कुछ दिन पहले मेंस हॉकी हुआ था, जहां पे इंडिया ने एशिया कप जीता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वहां पे पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया फॉर सेफ्टी रीजंस। तो
तो बहुत सारी चीजें हुई जो कि लाइमलाइट पे ही नहीं आती, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना तो कोई न्यूज चैनल वाला, ना तो कोई यूट्यूबर। बाकी स्पोर्ट्स को सेम क्रिकेट वाले तराजू में तौलना ये बहुत ज्यादा गलत है। जतिन सप्रू भाई ने भी सेम चीज की थी कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, अगर जो लोग गद्दार बोल रहे, सबसे पहली चीज तो प्लेयर्स को गद्दार नहीं बोलना है। प्लेयर्स की इसमें गलती नहीं है, वो मजबूर है, वो बाउंडेड है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, और वो बेसिकली बीसीसीआई के लिए खेल रहे और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे। वो एक जॉब पे है जहां पे उनको जो उनकी जॉब है वो परफॉर्म करना ही होगा। उसमें उनके पास जो उनका पर्सनल ओपिनियन है या जो पर्सनल उनकी लाइकिंग्स है या मन है या विश है, उसको वो फॉलो नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल। हमें प्रेशराइज अपने प्लेयर्स को नहीं, क्योंकि वो अभी अपने करियर में है। रिटायर होने के बाद वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। रिटायर होने के बाद बहुत लोग अपना ओपिनियन दे रहे, बट खेलते हुए ये बातें करना आसान नहीं है, ये हमें समझना होगा। और प्लेयर्स को गद्दार बोलना, किसी और नाम से बुलाना, ये हमें बंद करना होगा। सेम टाइम पे आज बेसिकली इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया, और इस पे बहुत सारी बात हो रही है कि स्पोर्ट्समैनशिप को तार तार किया है, बहुत कुछ हो रहा है इंडिया के बाहर। बेसिकली इंडिया में तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये चीज अच्छी हुई। हमारे इतने बॉयकॉट के बाद एटलीस्ट ये चीज हुई। अब ये चीज कैप्टन की मर्जी से हुई, गौतम गंभीर की मर्जी से हुई, या बीसीसीआई ने बोला, जिस किसी ने भी बोला है, इस चीज को हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। लेकिन डिमांड यहाँ पे ये है कि अगर हम आईसीसी से बॉयकॉट नहीं कर सकते, ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, एसीसी से हम ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, मल्टीनेशनल सीरीज में हमें जाके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना ही होगा। तो पॉइंट वहां पे सिर्फ ये है, और हमारा एक सेंसिबल डिमांड ये होना चाहिए, एशिया कप जो कि मल्टीनेशनल सीरीज है, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच का एक बायलैटरल सीरीज ना बने। इंडिया पाकिस्तान का श्योर शॉट 3 मैच नहीं होना चाहिए। हम इस राइवलरी से तंग आ चुके, और पाकिस्तान हमारे साथ खेलना डिजर्व नहीं करता, चाहे वो प्रैक्टिकली हो चाहे वो इमोशनली हो। तो ये चीज पाकिस्तान हमारे साथ डिजर्व नहीं करता है। आज भी जिस तरीके से इंडिया ने हराया है, इसमें किसी के लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान से हम हारते वो सरप्राइज होता, बट इंडिया ने पाकिस्तान को हराई, ये किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। और जिस तरीके से आकाश चोपड़ा और जितने लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कहां तक बॉयकॉट करेंगे, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप पहले बोलना शुरू करो। मेरे जैसे यूट्यूबर जिसको बहुत कम व्यूज आते हैं, या बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे बैठे हैं, जो उस सर्किट के अंदर नहीं है, उस कम्युनिटी के अंदर नहीं है, वहां पे चीजें शुरू होने की जरूरत है। आप जैसे लोगों को बोलने की जरूरत है, और आपके अंदर देशभक्ति जागती है कब? सिर्फ 15 अगस्त को और सिर्फ 26 जनवरी को, या फिर जब हमारे जवान शहीद होते हैं, तब आपके अंदर की देशभक्ति जागती है। ये दोगलापन है। आप हमसे मत पूछो कि जनता जनार्दन है, जनता जो बोलेगी वो हम करेंगे। वो आप करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी आवाज उन लोगों तक पहुंच सकती है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो जो कि उन तक पहुंच सकता है, जिसकी रीच है, बट आपके अंदर वो गट्स नहीं कि आप इस तरीके का स्टेटमेंट पास कर सको। बहुत टाइम पहले, 2 महीने पहले आपने कह दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी खेलना है तो खेलना है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया हम उसको फॉलो करेंगे। आप पैसे के पीछे इतना मत भागो, इतना मत चाटने पे उतर आओ कि हमें सवाल पूछना पड़ जाए कि हाउ मच मनी इज इनफ मनी। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपके करियर को देखूं, आपने रणजी खेला, आपने इंडिया खेला, आपने कमेंट्री बहुत सालों से करते आ रहे हो, अब आप यूट्यूब कर रहे हो, एड्स कर रहे हो, उसके बाद भी अगर इस तरीके की हालत रहे कि आपके अंदर वो स्पाइन नहीं है, सॉरी टू से दैट, बट ये सही नहीं। मैं अपने चैनल में, आप लोग हिस्ट्री देख सकते हो, या फिर जो लोग मुझे देखते हुए आए हैं उनको ये चीज पता है। मैं अपने चैनल में किसी का नाम लेके उसको कॉल आउट करने की कोशिश नहीं करता, हेटरेट फैलाने की कोशिश नहीं करता, बट कोई भी मेरे कंट्री से ऊपर नहीं। तो जब इस तरीके की बातें होगी तो हमें भी खुद से सवाल पूछना होगा, क्योंकि हमारे वजह से इन लोगों को वो पे चेक मिलता है, क्योंकि हम एक मैच को इतना बड़ा बनाते हैं। हाइप करना इनका काम है, लेकिन वो हाइप देना, वहां तक पहुंचना, वो हमारा काम है। पाकिस्तान वाले मैच में, आज वाले मैच में जो बेसिकली कल हुआ 14 सितंबर को, उसमें बहुत सारी सीट्स खाली गई। टिकट्स बहुत टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टिकट्स बिकना स्लो रहा है, स्टेडियम खाली रहा है, और बहुत लोगों ने बॉयकॉट करा। बट ये सिर्फ एक मैच के लिए नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट संडे या उसके बाद जब भी ये टॉप 8 में जाएंगे, टॉप 4 में जाएंगे सॉरी, तब दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो एक और मैच, तो बेसिकली 3 मैच होने वाले। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बॉयकॉट सिर्फ
सिर्फ यहीं तक ना रुका रहे, एक मैच तक ना रुका रहे, और हमें ये चीज आगे तक कंटिन्यू रखनी है। और कुछ चीजें बहुत ही बुरी लगी। अश्विन जो कि इंडिया को इतने टाइम तक सर्व किया है, इंडिया की जीत में उनका हाथ रहा है, एक सॉलिड लेजेंडरी स्पिनर, बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा इंसान भी लगता है मुझे। बट आज मैंने वीडियो देखा उनका जो अपने यूट्यूब पे वो डालते हैं हिंदी चैनल में, उसमें वो और विमल भाई बैठे हुए थे, और अश्विन ने एक चीज कही, पहले भी एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे कहा था, चलो ठीक है तब सिनेरियो अलग रहा होगा, बट आज भी अश्विन ने ये कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए बुरा लगता है, इंडिया में जो पहलगाम विक्टिम थे उनके लिए बुरा नहीं लगता है। चलो ठीक है, आप चीजों को पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहते, लेकिन स्टिल इतनी सेंसिबिलिटी तो मैं अश्विन से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। पहलगाम अटैक में जिस भी फैमिली ने ये चीजें सफर की है, वो लॉस सफर किया है, उनके लॉस को का जो दुख है उसका हमें अंदाजा भी नहीं, हम उसके आसपास भी नहीं सोच सकते कि उन्होंने क्या खोया और उन पे क्या बीत रही है। ऐसे टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर ऐसे लोग जो कि सेंसिबल हैं, जो कि वो रीच उनके पास है जहां से वो सही मैसेज दे सकते हैं, अपनी कंट्री के साथ सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं भले वो गलत हो, लेकिन उनके अंदर एक सॉलिडारिटी है जो कि हमारे हमारे इंडियंस में नहीं है, हमारे सेलिब्रिटी में नहीं है। हमारे सेलिब्रिटीज के अंदर वो स्पाइन ही नहीं है कि वो खुल के इंडिया को सपोर्ट कर पाए, या फिर इंडियन अपने फैंस के सेंटिमेंट्स को समझ के कोई स्टेटमेंट जो कि उन्हें सही लगता हो वो दे पाए। हमारे कंट्री का दुर्भाग्य ये है, ये बहुत लोगों ने कहा है, लेट विपिन रावत जो हमारे आर्मी हेड थे, उन्होंने ये चीज कहा था, इंडिया हमेशा इंडिया के अंदर के लोगों से हारता हुआ आया है, हम इंडियन से इंडिया को हराते आए। इतिहास रहा, अंग्रेज भी हम पे तभी हुकूमत कर पाए थे जब इंडियंस ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और ये हमेशा से चलता आया है कि इंडिया इंडियन से हारता है। और हम एक क्रिकेट मैच के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं जहां पे हमारा रिचेस्ट, वर्ल्ड में रिचेस्ट बोर्ड होने के बाद हम ये तक कन्वे नहीं कर पाते एसीसी को, आईसीसी को, जिस पे हमारा कंट्रोल है। ये हर किसी को पता है कि हमारा इन्फ्लुएंस कहां तक है, और हम वहां पे सीधे सीधे ये नहीं बोल पाते कि इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं होगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो वहां पे एक मैच हो सकता है, बट हम 3 मैच मेक श्योर करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के प्रेशर से, रेवेन्यू के प्रेशर से, और हर किसी को पैसा चाहिए, चाहे वो बेटिंग से आए। अब ये चीज हम फैंस पे उतर आई है। अगर गवर्नमेंट मजबूर है, हमारे सेलिब्रिटीज मजबूर है, तो हो, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और आपकी है कि हम इनको वो रेवेन्यू प्रोवाइड ही ना करें। हम नहीं देखेंगे तो उस मैच की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान जब होता है उसको इस तरीके से हाइप किया जाता है, महामुकाबला, बट एशिया में और भी कंट्रीज है, इंडिया अफगानिस्तान की राइवलरी हो सकती है, इंडिया श्रीलंका की राइवलरी हो सकती है, इंडिया बांग्लादेश की राइवलरी हो सकती है, इंडिया नेपाल की राइवलरी हो सकती है, बट हमने कभी उस पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। श्रीलंका से हम हार के आए थे, एक पूरी सीरीज हार के आए थे हम, उसके बाद श्रीलंका से हमारा कोई मैच ही नहीं हुआ। क्यों? वहां पे चीजें बहुत गर्मा गर्मी हुई थी, गौतम गंभीर क्रिटिसाइज हुए थे, पूरी टीम क्रिटिसाइज हुई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया और श्रीलंका का मैच ही नहीं हुआ, तो राइवलरी डेवलप होगी कैसे? तो ये अब हम फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करना सिर्फ एक मैच का नहीं था, अब ये एक ट्रेंड बनना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच हो, जिस भी स्पोर्ट में मैच हो, हम उसे इग्नोर करें। और ये जो जिस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं ना, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, उनकी मॉम ने ये चीज कहा था, और पहलगाम के बहुत पहले कहा था, तो उन्होंने ये चीज कही थी कि वो भी हमारा ही बच्चा है, वो भी मेरे बेटे जैसा नहीं है। पाकिस्तान से कोई भी ना तो हमारा भाई है, ना हमारा बच्चे जैसा है, ना हमारा दोस्त है, ना हमारे लिए वो सेलिब्रिटी है किसी भी तरीके का, ना तो आर्ट अलग है, ना तो स्पोर्ट अलग है, पीरियड। पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है। सिर्फ वो इंडियन मिलिट्री के लिए दुश्मन नहीं है, वो इंडिया के एक एक सिटीजन, वो चाहे आर्टिस्ट हो, वो चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो चाहे कोई भी सेलिब्रिटी, नेता, कुछ भी हो, वो हमारे लिए दुश्मन है। सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, वो हम सब के लिए। और अब ये हाई टाइम है कि
इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को ये वैल्यू मिलना बंद हो। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो लोग भी इसको एक स्पोर्ट, एक क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं, तो डिसीजन हमें लेने की जरूरत है, हमें हमारी आंखें खोलने की जरूरत है, और उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो कितने गलत हैं, और वो हमारे सेंटिमेंट्स के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं, और वो हमारे सेंटिमेंट्स को किस तरीके से ना समझने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे टॉपिक पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस बॉयकॉट के ट्रेंड को बिल्कुल दबने ना दें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।